हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है खेत से। तो देखो, कुछ नहीं, आजकल खेतों में सफाइयाँ हो रही है, सफाइयाँ। और ये सफाइयाँ मेरी कम से कम ज़माने से हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। क्या करे, घास ख़त्म ही नहीं हो रहा है बस। और कुछ टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक ये दिखेगा घास, उसके बाद तो घास ही गुम हो जाएगा ना मम्मी। वो अब लास्ट बार है काट रहे। हाँ, अब मतलब कि लास्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग ये सेबों की सफाई। उसके बाद तो फिर घास इतना मतलब होता भी नहीं, उगता भी नहीं है। तो अभी हम आए थे और धूप भी लगी, धुंध भी काफ़ी हो रही है इधर से। और मेरी जैरी बेचारी काफ़ी ऊपर, बहुत ऊपर गई है, क्योंकि आज ना बंदर आए बहुत ज़्यादा, तो उनको भगा रही है वो। पापा गए हैं और आज वो आए थे इलेक्ट्रिशियन वाले, तो आज कर रहे हैं वो काम, क्योंकि आज भी लाइट नहीं है सुबह से कंटिन्यू। 4 दिन हो गए हैं ना मम्मी, 4 या 5 दिन ना लाइट ही नहीं है हमारे पास। मतलब कि जैसे हम सुबह उठते हैं ना, वैसे ही लाइट बिल्कुल गई होती है, फिर आती है शाम के 7 बजे तक। तो आज हमने उनको बुलाया। आज तो क्या, वैसे हम लोग उनको मैं रोज़ ही फ़ोन कर रहे, पर वो भी थोड़े बिजी थे। तो आज तो वो आ ही गए हैं, तो आज पापा उनका हेल्प करने गए हैं। तो आज के लिए तो आज तो मेरे को मतलब पूरा काम पक्का करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइट ना डेली डेली जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे हमारे को। तो चलो काम शुरू करते हैं। यहाँ पे एक खेत ये रह गया और एक खेत वो है, 2 खेत रह गए, बाकी हमने सुबह कर दिए, बाकी मिलते थोड़ी देर से। तो हमारा ये वाला खेत हो चुका है फारिग, बहुत मुश्किल से। पता है, ये सोच रहे कब ख़त्म होगा। तो अभी हमारे को कुछ खाने को मिल गया। मैंने आपको बताया था ना, ये पेड़ है वो बेमी का पेड़, ये नीचे गिरे थे, क्योंकि जो अभी पेड़ में है वो अभी कच्चे है, तो ये नीचे गिरे होते हैं। मम्मी मेरा ग्लव्स खोलो। तो मेरा एक ग्लव्स पता क्या है, उस वाले खेत में, पार वाले खेत में, खुद देखिए यहाँ भटक रही हूँ। देखो कितने अच्छे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए, पक गए। इसको बाहर से साफ़ करना पड़ेगा। कितने सारे बेमी बोलते हैं इसको, बेमी हमारी। इसका तेल भी निकलता है ना। और किस काम आती है गुटी का तेल है, बेमी मारने का के तेल। लिए है। बेमी का तेल, गुटी का तो बेमी का अलग तेल, होता है ना। गुटी बेमी का तेल, और जिसके टांगे दर्द होती है उसके लिए। आजकल मैं इसका जो तेल है ना, उससे मालिश कर रही हूँ आजकल मैं अपने पैरों में। बोलते हैं कि पैरों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो टेस्टी है, खट्टे नहीं है, ठीक है। पर इसके जो बाहर से ना वो होते हैं खोल बाल, के वो खानी जैसे पड़ती है। बाल जैसे होते हैं। तो ये मेरे को अभी से ही मतलब कि ऐसे ऐसे देख के मेरे को दांतों में लग रहे हैं कि मैं मतलब कैसे खाऊंगी। दांत वो हो रहे हैं मेरे को। खाती हूँ ठीक है, मम्मी तो ठीक खा रहे हैं देखो। तो अब जा रहे हैं हम घर की और यहाँ से निकाल रहे हैं मम्मी सब्जी, क्योंकि मम्मी ने बोला कि आज बनाएंगे हम इसकी सब्जी, कद्दू के तीरों की सब्जी। वैसे तो मैं जन्माष्टमी में भी बनाई थी, और उस टाइम ना मैं नहीं थी यहाँ पे, मैं रामपुर में थी, और इन लोगों ने बहुत कुछ बना के खाया उस दिन, और मैं कमबख्त रामपुर में कुछ नहीं खा पाई। और फास्ट मेरा वैसे हर साल होता था, पर पिछले 2 साल से मेरा फास्ट नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी मैं तब बहुत ज़्यादा बीमार थी, तब मैं रख नहीं पाई, तो फिर तब से वो टूट ही गया है। तो इस बार मैं बीमार ही थी, तो मैंने नहीं रखा फास्ट। और वैसे भी हम लोग तो कहीं पे मतलब मंदिर मंदिर भी नहीं मैं गए, क्योंकि हम लोग स्कोड वाले थे ना, तो फिर हम कहाँ ही जाते। पर ऐसे कि मतलब घर में तो पूरा जो भी मतलब रहता है, पकवान बनाना, हलवा भोग जो भी रहता है, मतलब खीर वगैरह हर चीज़ बनाया था इन लोगों ने। तो मेरे को बोलते आ जाइए घर अगर तुझे खीर खानी, तो क्योंकि ना खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पापा ने यहाँ पे ड्रम रखा है यहीं पे परसों का, क्योंकि पापा ने परसों यहाँ पे स्प्रे की थी इसलिए। और अब जाके देखो कितने अच्छे से घास खा रहा है। अभी तक ये ना सेबों में ही था, सेबों में ही। और मेरा तो यहाँ पे ना सर भी फटने को आ गया, और मेरा साथ साथ में गला भी दुख गया इसको चिल्ला चिल्ला के। और यहाँ पे मम्मी ये वाले सेब नहीं निकालने, इसको बोलते हैं गेल गाला, शायद ऐसा कुछ नाम है सेब का, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने को, अलग से होते हैं, और ये जल्दी पक जाते हैं। तो कितने निकाले? आलू आलू तो है शायद से ना, आधे ऊपर वाले खेत से निकालेंगे। से अभी छोटे छोटे कद्दू है, तो आज बनाएंगे। और साथ में बनेंगे, क्या बनेंगे मम्मी फिर बोलते हो, ओगड़े के चिल्टे। मम्मी बोलते हैं ओगड़े के चिल्टे बनाएंगे, जो मुझे पसंद भी नहीं है। मैं तो अपने लिए 2-3 चपातियाँ बनाऊंगी आटा गूंद के। और ओगले के चिल्टे मुझे खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ओगला हो या कुद्दा हो कोई भी। आजा आजा, हम जा रहे घर, आजा। तो ये देखो, दिखाओ तो मम्मी टीरे। तो ऐसी होती कद्दू की टीरे, ये जो ऊपर ऊपर से होती है।
थोड़ी इसकी स्मेल अलग होती है, बाकी तो सब्ज़ी खाने में टेस्टी होती है, पर थोड़ी सी स्मेल आ जाती है इसकी, है ना, कद्दू की। बाकी बनाने बड़ी। देखो दाल कितनी, और अगर कुछ दिन और ऐसी मौसम आएगा तब तो ख़राब हो जाएगी सारी दालें ना। और इस वाली बहुत ही अच्छी दालें हैं, बहुत अच्छी हैं। देखो इतनी सारी राजमा की दालें हैं इस वाली। कौन सी वाली मम्मी? लाल वाली राजमा ये सफ़ेद वाली, लाल वाली नहीं बीजी हमने, पार वाली खेत में बीजी ना। ये हमारी सफ़ेद वाली राजमा है। 2-3 पेड़ों में चढ़ गई सारी। बारिश के चक्कर में बहुत टेंशन हो रही है हमारे को, वरना कोई भी फसल हमारी इस बारी फिर ऐसी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है। कल रात को भी इतनी ख़तरनाक बारिश हुई ना शाम के टाइम, और कुछ ख़तरनाक बारिश। आज को शाम शाम को डरावनी बारिश हो रही है। और यहाँ पे मेरी ताऊ जी का बगीचा। मौसम का कुछ समझ नहीं आता है। आज तो ये दिन भर आया हुआ है, तो शायद आज रात को ना आए। रात को भी आया था ही 10 बजे के 10 हाँ 10 बजे के बाद आ रहा था ये, शायद रात के 2-3 बजे तक। और दिन को भी आया था। काफ़ी धुंध हो चुकी है। मम्मी गए घास काटने इस साइड को, और पापा अभी है नहीं घर पे। मैं सोच रहा हूँ गोबर होगा थोड़ा सा निकाल देती हूँ। टाइम 5 बजने वाले हैं। मेरी गुड्डू घास खा रही है। मेरे ताऊ जी ने बड़े जोर जोर से गाने बजाए हैं खेत में। यहाँ नीचे ताऊ जी गए बगीचे में, ठीक गाने बजाए। उफ देखो कितना अंधेरा हो चुका है। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, ये वाला गाना सुन रहे मेरे ताऊ जी। आज ना पता नहीं क्यों सर दर्द हो रही है, पता नहीं शायद कल नींद पूरी नहीं हुई है। कल रात को मैं 2 बजे तक मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत इधर उधर पलट पलट के पता नहीं क्या हो रहा था, और सर भी बहुत दर्द हो रही थी। फिर कल रात को मैं सो ही नहीं पाई अच्छे से, शायद इसी वजह से हो रही होगी। मुझे मक्की खाने का मन कर रहा। अब देखती हूँ, मम्मी को आने देती हूँ, फिर जाके मम्मी से पूछती हूँ ना। मम्मी बोली हाँ पकने तो दें इसको अच्छे से, तब जाके खाइयो, तुमने पकने से पहले ही ख़त्म कर दिए। आजकल मेरे करेले देखे नहीं मैंने यार, करेले लगे हैं या फिर नहीं, दिख ही नहीं रहा मुझे तो, दिख ही नहीं रहा है। को दिख गया कुड़ीला, यहाँ देखो कुड़ीला लग गया। अभी छोटे 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 छोटे, एक तो बहुत ही छोटा है, देखो छोटा सा तो है। इसमें बहुत दिख रहे हैं, ऊपर ऊपर भी दिख रहे हैं, बहुत है, पर मुझे पसंद नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो चलो यहाँ देखती हूँ अंदर कितना गोबर किया हुआ इसने। थोड़ा तो मैं दिन को निकाला, थोड़ा अभी निकालती हूँ। घास देखना कितना वेस्ट करती है, देखो दिख रहा है कितना घास फेंका है इसने। ऐसे मौसम में दिक्कत हमको होती है घास काटने की, और ये है कि गोबर किया है तूने, दिख नहीं रहा इसकी टॉर्च। चलो टॉर्च लगा दो। आज ने पानी भी नहीं पिया मैंने, पानी यहीं पे रखा है इसके अंदर, पिलाती हूँ मैं इसको पानी अभी, क्या पता अभी पी ले तो। और अभी क्या पता कब्बू है नहीं यहाँ पे, हो गया मम्मी के साथ, और जो छिल्लू है वो हो गया नाना जी के साथ। तो देख रही है इसको पानी पिलाती हूँ, अगर पानी पीना होगा तो साथ में गोबर निकालती हूँ, क्योंकि मेरे को टॉर्च लगानी पड़ेगी। यहाँ अंधेरा मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ भी नहीं, और दरवाज़ा भी इतना ही है, इतना ही खुलेगा। ठीक है, ठीक है गुड्डू, ठीक है गुड्डू, मेरी गुड्डू सुंदर है। कोई थोड़ा सा गोबर था, इसको मैं लेके जा रही हूँ। बाकी पापा ने दिन को ले गया था, क्योंकि पापा ना हमारे को जैसे मतलब भारी भारी चीज़ें होती हैं कुछ भी, वो उठाने को मना करते हैं, नहीं देते उठाने। मतलब हमारे को जैसे कभी मतलब फुल वाला गोबर हुआ तब भी पापा खुद ही ले जाते हैं, और जैसे घास भी मतलब ज़्यादा भारी उठाने नहीं देते हैं, बोलते कि मैं खुद उठाऊँगा तुम टेंशन मत लो। हमारे को भारी भारी काम करने को नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पापा। तभी पापा ने 100 वाला ले गया था। ये तो थोड़ा सा ही है, देखो बहुत कम जैसा है, हल्का ही है, तो इसको मैं ही लाई हूँ। मम्मी शायद परे वाले खेत में गई है।
तो चलती हूँ, शाम की खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी शायद भाभी के खेत गए होंगे घास के लिए, आटा उटा गूंथती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और तो आजकल व्लॉग भी नहीं बन पा रहे मेरे, परेशान हूँ मैं बहुत। व्लॉग नहीं बन रहे इसलिए परेशान हूँ मैं, ये परेशानी है मुझे बहुत। चलो देखो शक्ल देखो मेरी यार, भूत की तरह मेरे बाल है। तो मैंने मुंह धोया दिन का, फिर भी मैं भूत जैसी लग रही हूँ। आजकल दरवाजे ना बहुत ज़्यादा टाइट हुए होते, खुलते ही नहीं है। तो मैं आई थी अभी शहद के लिए, क्योंकि मुझे खाना है। कहाँ है शहद? ये घी रखा है मम्मी ने यहाँ पे। ये शायद से तेल है गुट्टी का, या फिर उसका है बेमी का तेल जो मैं कल खा रही थी। किसी को घी चाहिए तो संपर्क करें मुझसे। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट बनेगा क्या? शाम की सब्जियां नहीं बची हुई है, तो फिर पापा और जो नाना जी होते हैं ना, वो तो मतलब कि नमकीन उस चाय के साथ खा लेते हैं चपातियाँ, और मेरे और मम्मी के बस का बिल्कुल भी नहीं है दूध या फिर चाय के साथ रोटी खाना, बहुत मुश्किल है। मैं तो ये सोचती हूँ जो लोग मतलब चाय के साथ खाते हैं ना रोटियां, वो लोग उनके पता नहीं गले से नीचे कैसे जाती होगी। मेरा तो बहुत मुश्किल है भाई साहब, मैं नहीं खा सकती चाय के साथ। इसलिए मेरा मन कर रहा था मैं शहद और घी खा लूँ मिक्स करके, जो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब कि स्कूल टाइम में मैं इतना खाती थी ना, जब मैं ऊपर पढ़ती थी किन्नौर में, तो मैं इतना खाती थी ना, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी थी, काफ़ी मोटी मोटी थी बहुत ज़्यादा। और अब मैं उसका तो मैं आधे से आधा बन चुकी हूँ, काफ़ी मोटी सी मैं, मतलब बहुत खाती थी ये। मतलब कि सुबह जाना, स्कूल जाना, फिर भी इसी के साथ रोटियां खाना, तो मतलब कम से कम इसके साथ मैं 3-4 रोटियां खा सकती हूँ। इसमें मुझे अभी ना घी मिक्स करना है, उसके बाद इसको मैंने गरम करना है आग में, फिर अच्छे से मिक्स करके फिर जाके रोटी के साथ खाऊंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप लोग भी कभी ट्राई करना, और काफ़ी अच्छा होता है ये। तो बस बहुत होगा, थोड़ा और ले जाती हूँ। तो ये हमारा अपना घर का वो है शहद है, पर हम लोग निकालते नहीं हैं, बहुत कम निकालते हैं। ये भी शायद से 2-3 साल पुराना शहद है, पापा निकालते ही नहीं, जबकि है अपने पास 2-3 जगह मक्खियाँ है, पापा निकालते ही नहीं है। हम बोलते पापा को निकालो निकालो, निकल नहीं रहा यार। हाँ, शायद बहुत होगा, क्योंकि अभी ना गर्म भी होगा, तो गर्म और इसके बीच अभी ना घी भी जाएगा, तो ये शायद से थोड़ा फैल जाएगा। थोड़ा मैं खाऊंगी, थोड़ा सा मम्मी खाएंगे, थोड़ा और ले जाती हूँ यार, फिर बार बार कौन आएगा ऊपर। बस तो काफ़ी अच्छा रहता है ये मतलब अपना उसके लिए। तो मैं बहुत खाती थी, पता है, मैं हमेशा खाती थी, मतलब सुबह जाती भी खाती थी, और जैसे शाम को स्कूल से आऊँगी तब भी खाती थी। तो मैं काफ़ी हेल्दी हो चुकी थी, और ये ठीक है, ये डाइट वाइट वाला सीन ठीक है इसका। तो वैसे मुझे आजकल डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइम में कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहती हूँ कि अब मैं थोड़ा सा मोटा बन जाऊँ। सच बताऊँ तो लोग बोलते पतला बनने को, और मैं भी किसी टाइम बहुत रोती थी पतले बनने के लिए, मुझे पतला बनना है पतला बनना है। और अब मैं जब पतली हो गई हूँ ना, अब मैं ये सोचती हूँ यार कि नहीं, मुझे ना मोटा बनना है। देखो मैंने ऐसे रखा है खलारा पा के, देखो यार, और मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी मोटी बन जाऊँ, और आजकल ठीक ही हूँ थोड़ी सी, पर थोड़ा और मोटा बनना चाहती हूँ मैं। क्योंकि यार पता है, कपड़े नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छे लगते। अब मेरे जितने भी सूट है ना, सब लटकते रहते हैं, सारे लटकते रहते हैं। पेट तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मेरा बहुत पहले से मेरा पेट मतलब काफ़ी पतला है, तो सारे सूट ना बहुत ज़्यादा यूँ होते हैं, लटकते हैं, फिर मुझे अच्छे नहीं लगते यार, मुझे बहुत दुख होता है मुझे अपने आप को ऐसा देख के। तो अब मैं अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखूँगी। तो चलती हूँ, उसको बंद करती हूँ पहले तो। अच्छा, सर के ऊपर आएगा। तो ये पुराने ज़माने में ऐसा होता था, तो हम भी पुराने ज़माने के ही हो गए। तो चलो, आज रात की शायद बारिश हुई है, मुझे ना खबर ही नहीं है रात की बारिश हुई है। काफ़ी गिला गिला सा हो गया है, तो घास घूस के लिए भी हम जा नहीं सकते हैं। तो चलते हैं, इसके बीच करते हैं अब घी मिक्स, फिर खाते हैं, फिर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और ये काफ़ी हैवी होता है, देखना अभी मैं खाऊंगी ना इसको, उसके बाद मेरे को दिन तक काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो आप लोग भी ट्राई करना कभी, ठीक है। शहद और घी, उसको उसके बाद थोड़ा सा इसको हल्के से गर्म करना, जब तक मतलब घी नहीं पिघल जाए, फिर इसको चपाती के साथ खाना, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे हो रही है अब हमारे घी बनाने की तैयारी। तो ये मक्खन है, तो इसके नीचे हमने पहले थोड़ा सा पानी डाला हुआ है ना। पानी क्यों डालते हैं हम?
तो अच्छा हो तब दानेदार और हाँ, बढ़िया तब टेस्ट। बोलती थी कि अच्छा होता है, इसलिए इसमें शायद से एक आधा गिलास पानी डाला हुआ है और ये मक्खन। फिर इसको अच्छे से उबालेंगे, इसमें लग जाएगा पूरा पूरा शायद से पौना 1 घंटा तो इसमें लग ही जाता है, क्योंकि इसको अच्छे से बनाना पड़ता है। तो ये आग में बन रहा है, तो बनाते हैं इसको।